तो अब मैं संबोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रही हूं श्री अख्तरुल ईमान, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा AIM-IM से श्री अख्तरुल ईमान। सर कम समय में ही अपनी बात रखेंगे, आपसे निवेदन है। बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह के शुभ अवसर पर आज के इस ऐतिहासिक महफिल के सदर और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जनाबे विजय कुमार सिन्हा साहब, डाइस पे तशरीफ फरमा बिहार के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला जनाबे नीतीश कुमार साहब, डाइस पे तशरीफ फरमा बिहार विधान मंडल के सभापति जनाबे अवधेश नारायण सिंह साहब, बिहार की नायब वजीर आला मोहतरमा रेणु साहिबा, बिहार के नायब वजीर आला आदरणीय माननीय जनाबे तारकेश्वर साहब, यहां पर उपस्थित संसदीय कार्य मंत्री जनाबे विजय कुमार चौधरी साहब, पूर्व मुख्यमंत्री जनाबे जीतन राम मांझी साहब, सदन में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, दोनों सदनों के सम्मानित माननीय सदस्यगण, दोनों सदनों के सचिव एवं कर्मचारीगण और मीडिया के अच्छे साथियों, ये अवसर हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक है कि हम सब अपने गौरवशाली इतिहास का तस्करा करने के लिए यहां बैठे हैं। यह मौका किसी लंबी गुफ्तगू का नहीं है और जहां तक शब्द प्रबोधन है उसके माने नसीहत तरगीब के हैं। मैं इस लायक अपने आप को नहीं समझता। सदन का एक मेंबर होने की हैसियत से जहां मैं अध्यक्ष महोदय को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दोनों सदनों के साथियों को एक साथ बैठने और अपने विधायी कार्यों के संबंध में उनके ज्ञानवर्धन के लिए प्रोग्राम बनाया है और अपने माजी के इतिहास को याद किया है। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। जैसा कि आपको और हमको मालूम है, 20वीं सदी के शुरू में ही स्वतंत्रता संग्राम की अंगराही के नतीजे में अंग्रेजों ने अपना सफर यहां से खत्म करने का इरादा कर लिया था और उस वक्त ही 1913 में लेजिस्लेटिव काउंसिल की शुरुआत हुई और भारत के लोगों को कानून साजी में साझेदारी का मौका मिला और आज वो रीत चलते हुए एक सेहतमंद जमहूरियत का हिस्सा हम बन चुके हैं। इस वक्त हमारे सामने में सिर्फ ये 25 साल, 50 साल, 75 साल और 100 साल पर सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली मनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी हमको होना चाहिए। मैं सदन के अपने साथियों की ओर से अपने स्पीकर साहब से भी और वजीर आला मोहतरम से भी गुजारिश करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इस वक्त विधायी जो कार्य हमें करने हैं उसका अवसर पर्याप्त हमको मिलना चाहिए। एक तो ये है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि प्रश्न उत्तरकाल की अवधि को आप बढ़ाएं, हालांकि जरूरत है। आप फौरन ये कह देंगे कि पार्लियामेंट में भी तो 1 ही घंटे का प्रश्न उत्तरकाल होता है। हमारा विधायी कार्य के अलावा हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम विकास को और मौजूदा वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखें। जब विधायक अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो लोग ये नहीं जानते कि आप कानून साजी में और विधायी कार्य में कितना काम किया। लोग हमें पूछते हैं कि सड़कें क्यों नहीं बन पाई, पुल क्यों नहीं बन पाए, अफसर की रिश्वतखोरी पर लगाम क्यों नहीं लगा है, अफसरशाही क्यों हो रही है, स्कूलों में टीचर क्यों नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है। ये सारे सवाल हमसे होते हैं। अगर ये सारे सवाल जनता को करने का हमसे हक है तो इन सवालों का जवाब तलाश करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जब सदन चल रहा हो तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि लोग सत्ता पक्ष में जो लोग भी होते हैं, विपक्ष में उनकी मर्यादाएं अलग होती है और सत्ता में आते आते उनके तेवर बदल जाते हैं। आप अक्सर ये देखा जाता है कि सदन को छोटा से छोटा करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूं गुड गवर्नेंस का नारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, मैं इसके लिए साधुवाद दे रहा हूं।
गुड गवर्नेंस की जरूरत ही नहीं, हमारा दायित्व और कर्तव्य है। लेकिन गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि हम विधायी कार्य को सुचारू रूप से चलाएं। और एक बजट सेशन में तो थोड़ा बहुत आप समय दे भी देते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के इतिहास को भी याद करने की जरूरत है कि चाहे मानसून इजलास का सेशन हो या विंटर सेशन हो, 20-25 दिन का सेशन पहले भी चला करता था। लेकिन चूंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है कि 6 महीने के अंदर में आपको बैठक बुलानी है, तो रस्म के तौर पर हम 2-4 दिन के लिए बुला लेते हैं मानसून में, 2-4 दिन के लिए विंटर में हम बुला लेते हैं। आखिर राज्य के मुद्दों पर बहस करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय क्यों नहीं है? जनता ने हमें सड़कों पर घूमने के लिए नहीं चुना है। जनता ने बिहार की विकास, बिहार की व्यवस्था, बिहार को अच्छा बिहार बनाने के लिए चुना है। और जब तक इस सदन में हमारी सही उपस्थिति नहीं होगी, हम अच्छे बिहार का सपना नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमको अवसर मिलना चाहिए। दूसरा मामला, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सदन के मुखिया हैं और हमारे संरक्षक हैं, हमारे स्पीकर साहब, ये है कि प्रश्नोत्तर काल में अक्सर सरकार मंच उड़ाती रहती है और कहीं न कहीं से कोई बाधा उत्पन्न हो जाए ताकि मंत्रियों को जवाब देने के झमेले में नहीं पड़ना पड़े। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? हमें पर्याप्त समय मिलना चाहिए। जो प्रश्न भी आता हो पटल पर, उसका सही उत्तर हमें मिलना चाहिए। अगर समय नहीं मिल पा रहा हो तो उसका जवाब बाद को भी सुनिश्चित तौर पर हमको मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरा मामला यह है कि स्पेशल डिबेट का भी रिवाज हम लोगों ने देखा है कि स्पेशल डिबेट हुआ करता था और स्पेशल डिबेट का रिवाज ही खोया खत्म हो गया है। मामला है कि किसी भी बिल पर अगर बहस होती है तो बहस का मतलब यह होता है कि अपोजिशन के लोगों की बातें भी सामने मिली जाएं। सत्ता में आने के बाद बहुत सारी चीजें भूल कर में आदमी भूल जाता है, या फिर नौकरशाहों के समझाने पर या अपनी व्यस्त रहने पर उनको फुर्सत नहीं मिल पाती है। ऐसे वक्त में विपक्ष की आवाज को सुनना जरूरी है। लेकिन मैंने जो अपना छोटा सा मेरा तजुर्बा रहा है, कोमा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं होता है किसी विधायक बिल में। ये क्या मामला है, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। कि मौका मैंने एक बार कहा है, शायद दोहरा कर कह दूं तो इजाजत होगी, कि जो लोग अच्छे सरकार चलाते हैं तो सरकार की हैसियत खूबसूरत दुल्हन की होती है और विपक्ष की हालत आईने की होती है। जो दुल्हन जितनी खूबसूरत होती है वो उतना आईना देखती है और बदसूरत दुल्हन आईने से दूर रहती है। अगर सरकार वाकईतन सक्षम है और सही तौर पर सरकार चलाना चाहती है तो मैं समझता हूं कि विपक्ष को अवसर मिलना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। एक बात और कहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय से कि सरकारी संकल्प हम लाते हैं। सरकारी संकल्प में जाहिर है कि लोकहित के, जनहित के, राजहित की बातें ही होती हैं। तो चाहे आप उसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें, एक तो यह है कि ज्यादातर मुद्दे होते हैं स्वीकार करने के लायक, लेकिन सदन में अब तक हमने जो देखा है 99% जो संकल्प है वापस लीजिए। ये वापस लेने की प्रथा क्यों होनी चाहिए? चाहे तो सदन में उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या फिर मतदान के जरिए से उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। ये परंपरा सेहतमंद लोकतंत्र की परंपरा हमारी होनी चाहिए। हम निवेदन करेंगे कि सत्र की अवधि में हमारे तरफ से जो निवेदन दिए जा रहे हो, ध्यानाकर्षण दिए जा रहा हो, कॉल अटेंशन दिए जा रहे हो, उस पर कार्रवाई हो। और एक दर्द की बात चौधरी साहब ने भी की है, मैं भी उस दर्द को आपके सामने में रखना चाहता हूं। प्रोटोकॉल क्या है? एक बात कही जाती है कि विधायक बिहार के चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का आदमी होता है, लेकिन क्या सत्य में ऐसा है? आज आपका विधायक दारोगा से बात करने में घबरा रहा है, आपका विधायक वीडियो, डीएम और एसपी से बात करने में घबरा रहा है। तो आखिर हमारी, अगर विधायक कमजोर हो जाएगा, विधायक ही अगर कमजोर हो जाए तो लोकतंत्र, सिपाही कमजोर हो जाए तो जंग नहीं जीत सकते हैं। अगर विधायक कमजोर हो जाए तो लोकतंत्र की सुरक्षा नहीं हो सकती है। ये दर्द और पीड़ा की चंद बातें थी। अगर सत्य हो तो इस पर थोड़ी सी नजर डाली जाए। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका। बहुत बहुत शुक्रिया।